नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एप्टॉप सिरप के बारे में। इसके फ़ायदे जानेंगे, नुकसान जानेंगे, इस्तेमाल करने का तरीका जानेंगे और कितने दिनों तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए ये भी इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले दवाइयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, एप्टॉप सिरप आता है नोविटस कंपनी का और इसका एमआरपी है 120 रुपये। और इसमें जो सॉल्ट है वो है साइप्रोहेप्टाडिन हाइड्रोक्लोराइड 2 mg और ट्राइकोलाइन सिट्रेट सॉर्बिटोल 275 mg पर 5 ml में। अगर आप 1 चम्मच लेते हो तो आपको इतने कंटेंट्स जो एक बार में मिल जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको इस नाम से नहीं मिलता है केमिस्ट शॉप पे तो आप इसकी जगह पर सिप एल आता है, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर प्रेक्टिन के नाम से आता है सिरप, उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह बिल्कुल शुगर फ्री है। जो शुगर वाले पेशेंट है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट है, वो भी इसको ले सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से इसकी बॉटल होती है, बहुत ही बढ़िया ट्रांसपेरेंट बोतल है। और इसमें जो सिरप आपको दिख रहा होगा, येलो कलर का सिरप इसमें है, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, किस काम में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग भूख भूख को बढ़ाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जिन जिन लोगों को भूख नहीं लगती है वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल एलर्जी को ठीक करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल भूख को बढ़ाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, भूख कई कारण से मर जाती है, ख़त्म हो जाती है। भूख, खाना खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर किसी के पेट में गैस वगैरह बन रही है तो भी भूख नहीं लगती है, या फिर किसी बीमारी की वजह से अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो भी भूख नहीं लगती है। और बहुत से कारण होते हैं भूख ना लगने के, तो कोई भी कारण होगा तो ये सब में काम करता है और बहुत ही बढ़िया इसका रिज़ल्ट भी होता है। तो दोस्तों, अगर भूख लगेगी तो आपकी कमज़ोरी भी दूर होगी, क्योंकि अगर भूख लगेगी तो आप खाना वगैरह भी खाओगे और खाना खाओगे तो शरीर को भी लगेगा, ठीक है। तो आपकी सेहत भी धीरे धीरे बननी शुरू हो जाएगी। तो भूख से ही सब कुछ होता है, सेहत बनने से। अगर भूख ही नहीं लगेगी, आप खाओगे नहीं कुछ भी, तो कैसे आपकी सेहत बनेगी, कैसे आपके अंदर विटामिन वगैरह पहुँचेंगे और कैसे आप तंदुरुस्त रहोगे। तो भूख लगना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये दबी हुई भूख को मतलब उसे खोल देता है। चाहे जितनी पुरानी दबी हो भूख हो, चाहे 10 दिन से भूख नहीं लग रही हो, चाहे 1 महीने से भूख नहीं लग रही है, या फिर 2 दिन से भूख नहीं लग रही हो, बिल्कुल खाना नहीं खा रहे हो, थोड़ा बहुत खाना खा रहे हो, 1 रोटी सुबह खा ली, 1 शाम को खा ली, तो वो खाना नहीं होता है। हमें भरपेट खाना चाहिए होता है, जितने हमारे शरीर को चाहिए होता है उतना खाना हमें हमारा शरीर मांगता होता है। तो उसके लिए आप, अगर आपको भी भूख नहीं लग रही है तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसकी जगह पे सिप एल सिरप आता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये नाम शायद, इस नाम से आपको शायद ही केमिस्ट शॉप पे मिलेगा, तो आप इसकी जगह पे सिप एल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी डोज़ की, कि इसको कैसे लेना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी बच्चों वगैरह को देना है, जैसे कि 5 साल का अगर बच्चा है, तो उसे आप 2.5 ml, मतलब कि आधा चम्मच सुबह, दोपहर, शाम को दे सकते हैं, ठीक है। खाना खाने से पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। और अगर 10-12 साल का बच्चा है तो उसे आप 1-1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम को दे सकते हैं। और अगर अडल्ट्स को देना है, बड़ों को देना है, तो 2-2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम को देना होता है। तो ये इसकी डोज़ होती है। लगातार आप इसका इस्तेमाल कीजिए, 10 से 12 दिन इस्तेमाल करके देखिए। 10 से 12 दिन में आपकी भूख भी खुल जाएगी और आपको काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट भी इसका मिलेगा। और इसका लगातार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे तो महीना भर भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसका इस्तेमाल आपने डॉक्टर की सलाह से करना है। जब जब जितने दिन आपको डॉक्टर बताए, जैसी आपकी कंडीशन होगी, तो उसी प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आप और इसका आप इस्तेमाल वैसे भी, जैसे अगर आपकी भूख चालू हो गई, खाना आपसे खा जैसे मत पेट भर खाने लगे हो आप, तो आप इसको बंद भी कर सकते हो। ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे पीते ही रहो, ठीक है। तो आप इसे लगातार भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका इस्तेमाल बॉडी वेट के हिसाब से या उम्र के हिसाब से किया जाता है। दोस्तों, एक और बात बताना चाहूँगा कि इसको लेने से थोड़ी नींद आती है,
तो आप इसे लेकर इसको पीकर कहीं भी बाहर ड्राइव वगैरह ना करें, क्योंकि शुरू में इसको लेने से नींद आती है और फिर धीरे धीरे सही हो जाता है। फिर उसके बाद आप जैसे पीते रहोगे, फिर उसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि आप इस पे देख सकते हैं, वार्निंग सम पर्सन मे बी फील ड्रोजी विद द फर्स्ट डोज, मतलब पहली खुराक में आपको नींद आ सकती है, सुस्ती आ सकती है, हाथ पाँव में दर्द हो सकता है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये पहली बार में होता है, पहली या दूसरी डोज से हो सकता है आपको, ठीक है। तो आपने इसे पी के व्हीकल नहीं चलाना है, ना कोई मशीन वगैरह ऑपरेट करनी है, ठीक है। तो ये ज़रूरी ध्यान रखना है आपने जब इसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये इसकी डोज भी हो गई है। तो अब इसके हम थोड़ा बहुत आपको साइड इफ़ेक्ट बता देते हैं। दोस्तों वैसे इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं देखे गए हैं, फिर भी अगर इसको लेने से आपको उल्टी, घबराहट, मतली या फिर चक्कर आते हैं या बहुत ज़्यादा नींद आती है, मतलब सोते ही रहते हो, तो फिर हो सकता है आपको ज़्यादा सूट नहीं कर रही है, तो आप इसे बंद कर सकते हैं और अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और अगर इसको लेने से आपके पूरे शरीर में खुजली वगैरह होने लगती है, तो भी आप इसे बंद कर दीजिए और अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।